गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज थर्ड चैप्टर की कंप्लीट की थी। इस वीडियो में आज हम लोग सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो है प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स, The numbers which have exactly two factors are called prime numbers. वो numbers जिनके सिर्फ दो ही factors होते हैं उन numbers को हम क्या बोलते हैं? prime numbers बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल्स हैं 2, 3, 5, 7 एट्सेट्रा। ये सारे जो नंबर्स हैं, अगर हम इन नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो दो फैक्टर्स ही आएंगे सभी के। तो वो वाले नंबर जिनके फैक्टर सिर्फ दो ही आते हैं तो उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब जैसे कि अब हम इन नंबर्स 2, 3, 4 एंड 6 इन चारों के हम लोग फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो 2 के फैक्टर्स अगर हम देखें तो क्या आएंगे? 1 एंड 2। 3 के फैक्टर्स 1 एंड 3। 4 के फैक्टर्स 1, 2, 4। फैक्टर ऑफ 6 आर 1, 2, 3, 6। तो अगर हम इन चारों नंबर्स को देखें तो इन नंबर्स में से 2, 3, 4 एंड 6 में से 2 एंड 3 ही ऐसे नंबर्स हैं जिनके फैक्टर सिर्फ दो दो ही आ रहे हैं। 2 के भी सिर्फ दो ही फैक्टर्स आ रहे हैं, 3 के भी सिर्फ दो ही फैक्टर्स आ रहे हैं, और 4 एंड 6 के फैक्टर्स 3 एंड 4 आ रहे हैं। तो इन चारों नंबर्स में से 2 एंड 3 जो है वो क्या होंगे? हमारे प्राइम नंबर्स होंगे। क्यों? क्योंकि इनके फैक्टर्स जो हैं वो एग्जैक्टली 2 हैं। ठीक है, ये वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, तो ये 2 एंड 3 जो है वो क्या होंगे? हमारे प्राइम नंबर्स होंगे। नेक्स्ट है कॉम्पोजिट नंबर। द नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। वो वाले नंबर जिनके फैक्टर दो से ज़्यादा होते हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। ठीक, जैसे अभी एग्जांपल सीखते हैं 4, 6, 5 एंड 7। 4 के अगर हम फैक्टर्स फाइंड करें तो क्या होंगे? 1, 2 एंड 4। 6 के फैक्टर्स हम अगर फाइंड करें तो क्या आएंगे? 1, 2, 3 एंड 6। 5 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 5। 7 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 7। तो अगर हम इन चारों को देखें तो इन चारों में से 4 एंड 6 नंबर्स जो हैं इनके फैक्टर्स दो से ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये नंबर क्या होंगे? हमारे कॉम्पोजिट नंबर होंगे। वेरस 5 एंड 7 जो है इनके फैक्टर्स दो दो ही आ रहे हैं, तो ये नंबर हमारे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। ठीक है, तो वो नंबर्स जिनके फैक्टर्स सिर्फ दो ही होते हैं उन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। एंड वो वाले नंबर्स जिनके फैक्टर दो से ज़्यादा होते हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं 1 की, कि 1 जो है वो प्राइम नंबर है कि कॉम्पोजिट नंबर है। क्योंकि अगर हम 1 देखें तो 1 के फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है। ठीक है, तो ये ना तो ये प्राइम नंबर में आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, बट 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है। और 1 ना ही कॉम्पोजिट नंबर में आएगा, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर दो से ज़्यादा होते हैं। तो 1 जो है नाइदर इट इज़ अ प्राइम नंबर नॉर कॉम्पोजिट नंबर। ना ही ये प्राइम नंबर है और ना ही ये कॉम्पोजिट नंबर है, बिकॉज इट हैज़ ओनली वन फैक्टर। तो ये थी डेफिनेशन प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर की। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? अ कॉम्पोजिट नंबर कैन बी written as the product of the prime factor. This is called a prime factorization. कि जब हम किसी कॉम्पोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखते हैं तो उस वे को हम क्या बोलते हैं? उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। उस लिखने के उस वे को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मान लो मैंने 6 को लिखना है, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। और अगर हम देखें यहाँ पे 2 एंड 3 दोनों ही क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि 2 के भी सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड 2।
3 के भी कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड 3। तो ये 2 एंड 3 दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो 6 को जब मैं 2 इंटू 3 ऐसे लिखूंगी तो ये मेरा क्या होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन होगी ऑफ 6। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे जैसे अब 12 ले लेते हैं। 12 को अगर हमने लिखना हो प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स में तो कैसे लिखेंगे, प्राइम नंबर्स में तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। मतलब 12 को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ, देखो 2 टू द 4, 4 3 द 12, इनको मल्टीप्लाई करने पे 12 भी आ रहा है। दैट मीन्स मैं 12 को इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 2 2 एंड 3, ये तीनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो मतलब मैंने 12 को लिखा है एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। तो ये मेरी क्या होगी, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। ठीक है, तो इट इज़ अ वे इन विच वी कैन राइट अ कॉम्पोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने की भी हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज फैक्टर ट्री मेथड, सेकंड इज अ डिवीजन मेथड। इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज फैक्टर ट्री मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, इन दिस मेथड वी कैन फैक्टराइज अ कॉम्पोजिट नंबर टिल वी गेट प्राइम फैक्टर। इसमें हम क्या करते हैं, जो कॉम्पोजिट नंबर हमें दिया होता है उसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, और फैक्टराइज तब तक करना है जब तक हमारे पास सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्राइम नंबर ना आ जाए। एग्जाम्पल जैसे 42 है, 42 के मेरे को अभी फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 48 को पहले मैं 2 से डिवाइड करके देखती हूँ। तो 48 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, 2 टू द 4, 2 4 द 8, तो 48 के मेरे पास फैक्टर्स क्या आएंगे, एक तो 2 हो गया, एक हो गया 24। 48 के फैक्टर्स 2 एंड 24 आए, तो 2 एंड 24। अगर मैं इन दोनों में से देखूं तो 2 जो मेरा है वो तो प्राइम नंबर है, ठीक है, क्योंकि 2 के दो ही फैक्टर्स आएंगे, 1 एंड 2। और 24 जो मेरा है वो क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, तो अभी हमने मेथड में क्या पढ़ा था कि हमने नंबर को तब तक फैक्टराइज करना है जब तक हमारे पास सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्राइम नंबर ना आ जाए। तो यहाँ पे तो एक नंबर प्राइम है, एक नंबर कॉम्पोजिट है, तो इसको हम अगेन क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो 24 को फिर देखो, 24 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 2, 2 टू द 4। तो 24 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 2 एंड 12 ना। तो 24 के दो फैक्टर्स कौन से हो गए, 2 एंड 12। अगेन 2 जो है वो प्राइम नंबर है, 12 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि 12 के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा आएंगे तो दैट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। तो फिर हम अगेन 12 को डिवाइड करेंगे, 12 फिर 2 से डिवाइड होता है, 2 6 है 12, 2 एंड 6 दो फैक्टर्स आए हैं 12 के, तो ये दो फैक्टर्स हैं 2 एंड 6। अगेन 2 प्राइम नंबर है, 6 जो है हमारा कॉम्पोजिट नंबर है, तो फिर हम 6 को दोबारा करेंगे डिवाइड, 2 3 द 6। तो 6 के फैक्टर्स कौन कौन से आए, 2 एंड 3। 6 के फैक्टर आ गए 2 एंड 3। अब अगर हम यहाँ पे देखें 2 एंड 3 बोथ आर प्राइम नंबर्स, दैट मीन्स हमने 48 को फैक्टराइज कर दिया है जब तक हमारे पास दोनों ही नंबर्स क्या आए हैं, दोनों ही फैक्टर्स जो हैं हमारे क्या आ गए, प्राइम नंबर आ गए। तो दैट मीन्स जो 48 की फैक्टराइजेशन है वो कौन कौन सी होगी, ये सारे जो प्राइम नंबर्स आए हैं ये सारे फैक्टर्स, 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। जो सारे मेरे जो प्राइम नंबर्स आए हैं ये मेरे सारे क्या हैं, इसके फैक्टर्स होंगे 48 के, ये सारे। ये मेथड है हमारा फैक्टर ट्री मेथड।
इस मेथड से हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर की। बस आपको उसको फैक्टराइज तब तक करना है जब तक आपके पास सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्राइम नहीं आ जाते। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं, जैसे 42 है। 42 को पहले मैं 2 से डिवाइड करके देखती हूँ। 2 to the 4, 2 1 the 2, 21 पे जा रहा है। तो 42 के फैक्टर्स जो मेरे पास हैं वो कौन कौन से आए, दैट इज़ 2 and 21, सॉरी 2 and 21। एक ये फैक्टर आ गया, एक ये फैक्टर आ गया। तो ये मेरा जो 2 है ये क्या है, प्राइम नंबर, और ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। अगेन 2 प्राइम है और 21 कॉम्पोजिट नंबर है, तो 21 जो है उसको फैक्टराइज करना है। अब 21 2 के टेबल पे तो जाएगा नहीं, 3 पे जाता है। 3 7 द 21, तो 21 के फैक्टर कौन कौन से हो गए, 3 and 7। और अगर हम इन दोनों नंबर्स को देखें, ये दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है। तो 42 को हमने फैक्टराइज किया तब तक जब तक हमारे पास सारे फैक्टर्स जो हैं वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं आ जाते। तो 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 3 and 7। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है 42 की। तो ये था हमारे पास मेथड फैक्टर ट्री मेथड। नेक्स्ट मेथड है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या है, इन दिस मेथड वी स्टार्ट डिवाइडिंग द गिवन नंबर बाय स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड कंटिन्यू डिवीजन बाय द प्राइम नंबर टिल वी रीच 1। इस मेथड में क्या करते हैं, जो गिवन नंबर होता है उसको हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जो कि क्या होता है, 2। अगर तो गिवन नंबर 2 से डिवाइड, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि 2 है उससे डिवाइड होता है तो हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम लोग 3 से स्टार्ट करके देखते हैं। तो जो गिवन नंबर है उसको हम लोग स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, तो उसको तब तक कंटिन्यू करना है जब तक, उस डिवीज़न को तब तक कंटिन्यू करना है जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे 48 है, 48 को मैं 2 से डिवाइड करके देखती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 2 to the 4, 2 4 the 8। डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्या है, 24। अगेन ये 2 पे डिवाइड होगा, अगेन ये 12 पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12। अगेन 12 जो है उसको फिर 2 से करके देखो, 2 6 था 12, 6 पे जा रहा है ना, 2 6 था 12। 6 को अगेन डिवाइड करके देखो, 2 3 था 6, 3 पे जा रहा है। अब 3 जो है वो तो 3 के टेबल पे जाएगा, 3 1 था 3। ठीक है, बस आपने कुछ नहीं करना है, जो नंबर आपको गिवन दिया होगा उसको सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखना है। जो डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आता है उसको आपने यहाँ पे लिखना है, फिर अगेन डिवाइड करके देखना है, जो आपका आंसर आएगा उसको नेक्स्ट में लिखना है, और इसको तब तक कंटिन्यू करना है जब तक आपके पास 1 नहीं आ जाता। तो जो 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो क्या होगी, ये सारे नंबर्स जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, दैट इज़ 2 into 2 into 2 into 2 into 3। तो ये सारे नंबर्स जो यहाँ पे आते हैं ये सारे क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होंगे आपके 48 के। 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3। तो ये सारे नंबर्स जो है आपके क्या हैं, प्राइम, ये आपकी जो क्या आएगी, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48। तो ये मेथड है आपका डिवीजन मेथड। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 90 की फैक्टराइजेशन करनी है। अब 90 को सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखना है। तो 90 को मैं 2